मध्य प्रदेश के सोलापुर नाम के गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसका नाम मनोहर था। मनोहर के परिवार में एक बेटी खुशबू थी, एक बेटा किशन था। मनोहर की पत्नी का नाम लाजो था। मनोहर दिन रात खेती करके अपने परिवार को पालता था। हालांकि मनोहर के पास खेती करने के लिए जमीन बहुत कम थी, फिर वो किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन जब मनोहर खेत में काम कर रहा था, तब उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर खेत में आती है। अजी सुनते हो, आओ अब खाना खा लो। क्या है खाने में? बहुत भूख लगी है। जो भी है खा लीजिए। अब इतनी गरीबी में कहाँ से पकवान बना के लाओ। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और हम कर ही क्या सकते हैं। इतना छोटा खेत है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं उगा सकते। उधर बिटिया भी शादी की उम्र की हो रही है। अब आपको कुछ और करना चाहिए। हाँ लाजो, तुम सही कह रही हो, कुछ और करना पड़ेगा। हमारे बगल वाली जमीन लालाजी की है, वो बंजर जमीन है। अगर लालाजी वो जमीन मुझे दे देंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। आज ही मैं लालाजी से मिलने जाता हूँ। इतना कहकर मनोहर भोजन करने लगता है। भोजन करके मनोहर लालाजी के घर जाता है। लाला सोलापुर गांव का सबसे रईस आदमी है। घर पहुंचते ही मनोहर लाला की पत्नी सुधा से मिलता है। नमस्ते मालकिन, लालाजी से मिलना था। लालाजी घर पर नहीं है क्या? लालाजी अभी बिजी है, मुझसे बोलो क्या काम है। मालकिन, आप तो जानती है मैं बहुत ही गरीब किसान हूं। मेरे छोटे से खेत के बगल में आपका एक बड़ा सा बंजर खेत है। अगर आप वो खेत मुझे किराए पर दे देंगे तो मैं उसे बंजर से उपजाऊ बना दूंगा। इसके बदले मैं आपको हर फसल का आधा हिस्सा दिया करूंगा। नहीं, हमारा खेत बंजर ही रहने दो। सुधा और मनोहर की बातें चल ही रही होती हैं। इतने में ही लालाजी आ जाते हैं। और मनोहर, कैसे आना हुआ? घर पर सब कुशल मंगल है ना? नमस्कार लालाजी, बस आपके दया से सब ठीक ही है। एक विनती लेकर आपसे मिलने आया था, लेकिन मालकिन ने साफ इनकार कर दिया। कैसी विनती है, मुझे भी तो बताओ। मालिक, आप तो जानती है मैं बहुत ही गरीब किसान हूं। मेरे छोटे से खेत के बगल में आपका एक बड़ा सा बंजर खेत है। अगर आप वो खेत मुझे किराए पर दे देंगे तो मैं उसे बंजर से उपजाऊ बना दूंगा। इसके बदले मैं आपको हर फसल का आधा हिस्सा दिया करूंगा। इतनी छोटी सी बात है। जाओ तुम मेरे खेत में खेती करो, मेरा बंजर खेत उपजाऊ बना दोगे, इससे अच्छा और क्या है। तुम्हें फसल का आधा हिस्सा देने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है। मनोहर, हर फसल का आधा हिस्सा टाइम पर आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं अपना खेत वापस ले लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आप बहुत ही नेक इंसान हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। इतना कहकर मनोहर अपने घर को चला जाता है। वो बहुत खुश था। बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है लालाजी अपना खेत देने के लिए राजी हो गए। हाँ, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। अब कल से मैं उस बंजर खेत को उपजाऊ बनाकर उसमें खेती करूंगा। मनोहर के घर पर खुशी का माहौल था। अगली सुबह मनोहर अपने बैल को लेकर खेत की ओर जाता है। पहले अपने खेत का काम खत्म करता है, फिर लाला के बंजर खेत में जाता है। तभी उसकी पत्नी लाजो आ जाती है। आइए खाना खा लीजिए, आज पकवान बनाकर लाई हूँ। किस खुशी में पकवान? अच्छा लाओ, भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। मनोहर खाना खाता है और फिर लालाजी के बंजर खेत में जुताई करने लगता है। थोड़ी देर जुताई करने के बाद मनोहर को जमीन के अंदर से कुछ खनकने की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक जाता है। फिर देखता है कि जमीन में एक मटका है जो जुताई करने के समय हल से टकरा गया है। लाजो, ये मटका देखो, खेत में जमीन के अंदर दबा पड़ा था। देखो इसमें क्या है। रुकिए मैं देखती हूँ। इसमें तो बहुत ही कीमती जेवर, सोना हीरा चांदी के जेवर। लग रहा है भगवान हमारी गरीबी दूर करना चाहते हैं। नहीं लाजो, इन जेवरों पर हमारा अधिकार नहीं है, इस पर लालाजी का अधिकार है। मूर्ख मत बनिए, हमने चोरी नहीं किया है। भगवान ने स्वयं ही ये दौलत हमारी झोली में डाल दिया है। लालच मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। लालच मत करो, चलो ये लालाजी को दे देते हैं। इतना कहकर मनोहर वो मटका लेकर लाला के घर चला जाता है। नमस्ते मालिक, नमस्ते मालकीन। अरे मनोहर, एक दिन में ही कौन सी फसल पैदा कर लिए? लालाजी, ये फसल नहीं है। आपके खेत में जुताई करते समय ये मटका मुझे जमीन के अंदर मिला। ये आपका है। अरे इसमें सोना चांदी के जेवर है। मनोहर, तुम बहुत ही ईमानदार हो।
तुम चाहते तो सब जेवर अपने घर ले जा सकते थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें 5 लाख रुपए इनाम राशि देना चाहता हूँ। क्यों जी? इनाम क्यों? कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मनोहर खेती करके जो पैदा करेगा उसमें से आधा लेगा, और कुछ भी नहीं। जी मालकिन, आपने सही कहा। मैं इनाम पाने के लिए ये जेवर आपको नहीं दिया, ये आपके है इसलिए दिया। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनोहर खेत में काम करने चला जाता है। कुछ दिनों बाद मनोहर के पास पोस्टमैन आता है और मनोहर को एक लिफाफा देता है। उस लिफाफा में लाला के बंजर जमीन के कागज थे और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मनोहर, अब से ये बंजर जमीन कानून रूप से तुम्हारी हो चुकी है, इसे स्वीकार करो। मनोहर उतनी बड़ी जमीन पाने से बहुत खुश होता है और भगवान का शुक्रिया करता है। तो इस प्रकार मनोहर को उसके ईमानदारी का फल मिलता है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।